एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं संदीप नेहरा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईबीपीएस गाइड में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसपीपीओ 2019 के लिए डे नंबर 30 में एवरेज। तो इससे पहले मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस कवर करवा चुका था और बेसिक मैंने आपको बता दिया था कंप्लीट एवरेज का कि कैसे निकालते हैं। अगर 3 वैल्यू हो, 2 वैल्यू हो, हर एक टाइप के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं एवरेज से वो प्रीवियस वीडियो में कवर करवा चुका हूं। और बेसिक के मैंने आपको 5 क्वेश्चंस कवर करवाए थे। आज मैं 10 क्वेश्चंस आपको कवर करवाने वाला हूं जो कि कहीं ना कहीं आपके सारे के सारे कंसेप्ट हैं वो क्लियर कर देंगे। एक एवरेज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डीआई में भी इंपॉर्टेंट रहता है और अदर्स वर्ड प्रॉब्लम में भी ये कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्प करता है। तो ये इजी लेवल का टॉपिक है, ज्यादा इसमें कुछ हार्ड है नहीं, ज्यादा कुछ चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। इससे पहले 5 क्वेश्चन मैं प्रीवियस वीडियो में आपको कवर करवा चुका हूँ। द एवरेज वेट ऑफ 20 पीपल इज इंक्रीज बाय 2.2 kg when one man weight is 53 kg is replaced by another man, find the weight of the new man। यहाँ पे एवरेज है 20 पीपल की, वो इंक्रीज हो जाती है 2.2 kg, ठीक है। और एक मैन है जिसका वेट है 53 kg, उसको रिप्लेस किया गया था दूसरे मैन के साथ, तभी इसकी वेट है जो एवरेज वेट थी वो इंक्रीज हुई थी 2.2 kg। तो आपको न्यू मैन जो ऐड हुआ था, रिप्लेस किया गया था, उसका वेट आपको बताना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं कि एवरेज वेट उसका रिप्लेस कर दिया, फिर यानी एक पर्सन को रिप्लेस करके उसकी जगह दूसरा आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलते हैं। इसका एक सिंपल सा फंडा है। आपको क्या कहा कि 2.2 kg एवरेज वेट इंक्रीज हुआ, ठीक है। एवरेज वेट मतलब सभी का एवरेज वेट यहाँ पे 2.2 kg इंक्रीज हुआ है। टोटल पर्सन कितने हैं 20, तो 20 पीपल का अगर 2.2 kg एवरेज इंक्रीज हुआ है तो टोटल वेट कितना था तभी ये इंक्रीज हुआ है। तो 20 की 2.2 से गुना कर दो तो 22 दूनी 44 और एक 0 एच रख दो, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे यानी 46 kg, यानी 46 kg वेट है एक्स्ट्रा था तभी ये वेट है 2.2 kg सभी का एवरेज इंक्रीज हुआ। जबकि 53 kg के बंदे को रिप्लेस करके तभी यहाँ पे एक नया मैन लाया गया था ना, उसका वेट 53 kg से 44 ज्यादा था तभी ये एवरेज इंक्रीज हुई। तो उसका टोटल वेट कितना आ जाएगा 44 प्लस 53। तो इन दोनों का ऐड करोगे 4 3 7 5 4 9, यानी जो न्यू पर्सन था, न्यू मैन था, उसका वेट आ जाएगा 97 kg। अब इतना इजी कैसे रहा। देखिए अगर उसका 97 kg वेट था, ठीक है, तभी इसका एवरेज एक्स्ट्रा कितना था 44 kg। क्योंकि देखिए अगर वो 53 kg के बंदे को रिप्लेस करता, अगर उसी का वेट उतना ही होता 53 kg ही होता, तो उसका क्या एवरेज इंक्रीज होता, बिल्कुल नहीं होता। अगर 53 kg की जगह 53 kg ही आएगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम तो हो गया। जबकि इंक्रीज होने की बात हो रही है 2.2 kg, यानी कि उसका वेट 2.2 kg एवरेज इंक्रीज हुआ है, तो टोटल वेट 44 kg इंक्रीज हुआ। यानी अगर 53 से 44 ज्यादा था तभी 2.2 kg इंक्रीज हुआ। अगर ये होता यहाँ पे 2.2 kg डिक्रीज कर देते तो यहाँ पे हम क्या कहते कि 53 में से हम 44 माइनस कर देते तो वही पर्सन था जो आपका न्यू आया तभी ये डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो आप इंक्रीज और डिक्रीज के केस में आप दोनों कंडीशंस में आप कुछ भी कर सकते हो, यह मैंने आपको बेसिक बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कह रहा है, इन ए क्लास रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 5:4 एंड द एवरेज वेट ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन द क्लास इज 40 kg एंड फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन द क्लास इफ द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास इज 10 kg लेस देन द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट इन द होल क्लास। यहाँ पे देखिए बॉयज और गर्ल्स है, ठीक है, उनका जो रेशियो है वो गिवन है आपको 5:4, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है 5:4 है, जबकि टोटल वेट है उसका एवरेज दे रखा पूरी क्लास का 40 kg, यानी बॉयज प्लस गर्ल्स का जो एवरेज वेट है दोनों का मिला के पूरी क्लास का मिला के 40 kg है। और आपसे पूछा है कि एवरेज वेट बताइए बॉयज का, जबकि जो गर्ल्स का एवरेज वेट है वो 10 kg कम है पूरी क्लास के एवरेज वेट से। अगर देखिए होल क्लास की बात करें यानी पूरी क्लास की बात करें तो उसका एवरेज वेट कितना है, आपको ऑलरेडी मेंशन किया गया 40 kg, ठीक है। कितना है 40 kg। इसने क्या कहा कि जो गर्ल्स का वेट है वो 10 kg लेस देन है एवरेज पूरी क्लास के एवरेज से। तो गर्ल्स का हम बता सकते हैं अगर पूरी क्लास का 40 है, इससे 10 कम यानी 30 kg आपका गर्ल्स का हो जाएगा। हमें किसका बताना था, बॉयज का। अब देखिए सिंपल सा है, इसको मैं बिल्कुल ही इजी वे में आपको बताऊंगा। अगर ये 5:4 में आपके बॉयज है, मान लेते हैं 5 बॉयज 4 गर्ल्स ही हैं, ठीक है, यही रेशियो है तो यही बॉयज और गर्ल्स मान लेते हैं। अगर पूरी क्लास का 40 है तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 5 बॉयज 4 गर्ल्स, यानी 40 गुना 9। तो इससे क्या होगा टोटल क्लास का वेट पता लग जाएगा। 9 चौके 36 यानी 360 kg पूरी क्लास का आपका वेट है, ठीक है। जिसमें से हमें गर्ल्स के एवरेज पता है 30, तो यहाँ पे 4 गर्ल्स हैं तो 30 चौके 120, यानी गर्ल्स का कितना हो जाएगा 120 kg। तो इसमें से माइनस करोगे वो वेट कितना होगा बॉयज का, 0 से 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, यानी 240 kg किसका है बॉयज का है। और बॉयज कितने हैं 5 है, तो 240 को किससे करूंगा मैं डिवाइड 5 से कर दूंगा, तो 5 चौके 20, 4 बचेगा 5 8 40, यानी 48 kg है वो बॉयज का एवरेज वेट आएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी
आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप इसको इजी वे में और इजी कर सकते हो। बाकी अगर कोई डाउट हो तो पूछिए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या कह रहा है? द एवरेज वेट ऑफ रीता, सीता एंड अनिल इज 36 kg। इफ द एवरेज वेट ऑफ रीता प्लस सीता बी 32 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ सीता एंड अनिल विल बी 34 kg, फाइंड द वेट ऑफ द सीता। अब देखिए यहाँ पे एवरेज वेट दे रखा है रीता, सीता और अनिल का 36 kg, और एवरेज वेट रीता प्लस सीता का दे रखा है 32 kg, और सीता प्लस अनिल का दे रखा है 34 kg। तो ये आपने टाइम एंड वर्क में भी निकालेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए रीता को मैं आर से डिनोट कर देता हूँ, सीता को एस से डिनोट कर देता हूँ, अनिल को ए से। इनका एवरेज वेट कितना है? 36 kg। अगर इनका टोटल वेट निकालेंगे तो एवरेज है यानी 3%, तो 3 से गुना कर दो, तो 3 6 18, 1 का 3 9 1 10, यानी इन सभी का टोटल वेट मिला के कितना हो जाएगा? 108 kg हो जाएगा। इसमें इसके बाद क्या कहा था? रीता और सीता का वेट था 32 kg, यानी रीता प्लस सीता, इनका एवरेज वेट कितना था? 32 kg। कितने परसेंट है? 2, तो 32 दूनी 64, यानी इन दोनों का वेट कितना था? 64 kg। ठीक है, इसके अलावा सीता प्लस अनिल का दे रखा है, तो S प्लस ए का वेट कितना दे रखा है? 34, गुना 2 कर दीजिए, 34 दूनी कितना होता है आपका? 68, यानी 68 kg। अब आपको किसका पूछा था? सीता का। कैसे निकालोगे? देखिए इन तीनों का ये है 108 kg है। ठीक है, अगर इसमें से मैं रीता प्लस सीता का माइनस कर दूंगा तो पीछे किसका बचेगा? अनिल का। तो यहां से 108 में से 64 गए तो कितना बचेगा? 8 में से 4 गए 4, 10 में से 6 गए 4, यानी 44 kg किसका वेट है? आपका अनिल का वेट है। कैसे? क्योंकि इन तीनों का मिला के अगर 108 kg है, जिसमें से रीता प्लस सीता का माइनस कर दूंगा तो पीछे अनिल बचेगा, उसका वेट आ गया आपके पास 44 kg। ठीक है, अब यहाँ पे सीता प्लस अनिल का दे रखा है टोटल 68 kg। ठीक है, दोनों का वेट 68 kg है, हमें सीता का पूछा था ना, तो इसमें से मैं अनिल का माइनस कर दूंगा, तो 68 में से कितने गए? 44, तो पीछे किसका बचेगा? सीता का था। 8 में से 4 गए 4, 6 में से 4 गए 2, यानी 24 kg आपका सीता का वेट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर है। क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? द एवरेज वेट ऑफ 22% इज इंक्रीज्ड बाय 3 kg। ठीक है, 3 kg व्हेन वन पर्सन हुज वेट इज 68 kg रिप्लेस्ड बाय 2 वुमेन्स, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ 2 वुमेन। तो इस तरह का पीछे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको कराया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ 2 वुमेन ऐड कर दी गई हैं। यहाँ पे क्या है? 22% है जिसका एवरेज वेट इंक्रीज हो जाता है 3 kg। जब एक पर्सन को रिप्लेस करके उसकी जगह 2 वुमेन आ जाती है, जिस पर्सन को रिप्लेस करते हैं उसका वेट है 68 kg, तो आपको एवरेज वेट बताना है 2 वुमेन्स का। अब 2 वुमेन को सिंगल वुमेन मान के चलिए, क्योंकि इन दोनों का एवरेज आप निकाल सकते हो बाद में। ठीक है, देखिए 22% है, इनका एवरेज वेट इंक्रीज हुआ ना, तो गुना कीजिए 22 या 66 kg, यानी 66 kg उन वुमेन्स के पास एक्स्ट्रा वेट था किससे? 68 kg से, तभी एवरेज इंक्रीज हुई है। अगर कम होता तो डिक्रीज होती। तो 66 प्लस 68 कर दीजिए, 8 6 14, 1 6 6 12 1 13, यानी 134 kg उन दोनों वुमेन्स का हमारे पास वेट था। ठीक है, 134 kg उन दोनों वुमेन्स का हमारे पास वेट था, तभी उस एक सिंगल पर्सन को रिप्लेस करने के बाद एवरेज उनकी कितनी इंक्रीज हुई? 3। तो अब क्या पूछा था? दोनों वुमेन्स का हमें क्या पूछा था? एवरेज वेट। तो 134 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 6 12, 2 7 14, यानी 67 kg उनका एवरेज वेट आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे क्या कह रहा है? एवरेज वेट ऑफ द चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 4। हाउ मेनी स्टूडेंट एडेड न्यूली इफ ईच ऑफ देम गेट 2 चॉकलेट्स। यहाँ पे कह रहा है कि एक एवरेज नंबर दे रखा है चॉकलेट का कि हर एक बच्चे को 4 चॉकलेट मिलती है, जबकि टोटल स्टूडेंट है 40। ठीक है, यानी 40 स्टूडेंट है, हर एक को 4 चॉकलेट मिलती हैं। तो कितने स्टूडेंट नए लेके आए जाएं ताकि सभी को 2 चॉकलेट मिले? तो सीधी सी बात है, इसके दुगुने कर दो, 40 दूनी 80, यानी कि 80 स्टूडेंट होंगे तभी आपको 2 चॉकलेट मिलेंगे। 40 पहले थे तो 40 और लेके आने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। बाकी मैं करके बता देता हूँ। यहाँ पे 40 स्टूडेंट है, उनकी एवरेज वेट कितनी बताई जा रही है? 4, यानी कि एवरेज चॉकलेट उनको हर एक को 4 मिलती है, यानी टोटल चॉकलेट कितनी आ जाएगी? 160 ना, क्योंकि 40 स्टूडेंट है, हर एक को 4 मिलती है, तो टोटल चॉकलेट कितनी हो गई? 160 हो गई। अब इसने क्या कहा कि हर एक को 2 चॉकलेट मिले, तो 160 चॉकलेट है, अगर हर एक को 2 मिलेंगे तो यानी टोटल स्टूडेंट कितने होने चाहिए? 80 स्टूडेंट होनी चाहिए, तभी आपको कितने मिलेंगे? हर एक स्टूडेंट को 2 चॉकलेट मिलेंगे। और हमारे पास ऑलरेडी 40 स्टूडेंट तो हैं ही, तो हमें और कितने चाहिए? 40 और चाहिए ना। तो सीधी सी बात, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? द एवरेज सैलरी ऑफ द होल एम्प्लॉय इन ए कंपनी इज ₹300 पर डे।
The average salary of the officer is rupees 800 per day and that of clerk is 240 rupees per day. If the number of officer is 30 then find the number of clerks in the company. ठीक है, एक एवरेज सैलरी दे रखी है कंप्लीट एम्प्लॉयज की एक कंपनी में, यानी जितने भी टोटल एम्प्लॉय हैं उस कंपनी में उसकी आपको एवरेज सैलरी दे रखी है 300 रुपए पर डे। ठीक है, यानी कि एक दिन का 300 रुपए। ठीक है, सभी के मिला के एवरेज, जिसमें से 800 रुपए ऑफिसर्स हैं, क्योंकि देखिए कंपनी में कुछ ऑफिसर्स भी हैं कुछ क्लर्क्स भी हैं, जबकि ऑफिसर्स की एवरेज सैलरी है 800 रुपए और क्लर्क की है 240 रुपए प्रतिदिन, और ऑफिसर्स हमें बता रखे हैं 30 हैं, तो बताइए कि क्लर्क कितने होंगे। इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो आपका कहते हैं सिंपल सा मिक्सचर एंड एलिगेशन टाइप का क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं उसी तरह से। हमने यहाँ पे देखिए हमने ऑफिसर्स की पता है कि एवरेज सैलरी कितनी है 800 है, क्लर्क की हमें पता है कितनी है 240 है, और यहाँ पे आपको देखिए गिवन है कि 300 रुपए उनकी एवरेज है सभी की दोनों की मिला के, तो इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचेगा 60, इसमें से ये करोगे तो कितना बचेगा 500। ठीक है, इन दोनों का रेशियो आपके पास कैंसिल कीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट करोगे, 2 से करोगे 2 3 6 25। ठीक है, इन तीन रेशियो 25 इनकी एवरेज आ जाएगी। अब बल्कि हमें ऑफिसर्स दे रखे हैं 30, यानी 3 पॉइंट की वैल्यू 30 है, तो एक की कितनी आ जाएगी 10, तो 25 की निकालोगे तो 25 दामा 250, यानी हमें पता लगे टोटल क्लर्क उसमें कितने थे 250 क्लर्क थे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। तो ये तो था एक शॉर्टकट जो हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से कर सकते हैं। एक है जो आपका बेसिक है ट्रेडिशनल मेथड है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए कितने क्लर्क हैं आपके पास 30 हैं और उनकी एवरेज सैलरी कितनी है 800 है, तो 800 गुना 30, इससे क्या होगा कि आपकी क्लर्क की टोटल सैलरी आ जाएगी प्लस, हमें मान लिया कि क्लर्क हैं वो x हैं। ठीक है, x गुना कितनी इनकी एवरेज सैलरी है 240 है, तो गुना 240, और पूरी कंपनी की कितनी आ रही है 300, जिसमें कौन कौन इन्वॉल्व है 30 ऑफिसर है प्लस हमने x क्लर्क माने थे। तो अब इसको सोल्व कीजिए, 8 3 24 यानी 24,000 हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा x की 240 से करोगे तो 240x, अब 300 की 30 से करो, पहले 3 3 9 3 0 लगा दो यानी 9000, प्लस 300 की x से करोगे तो कितना बनेगा आपका 300x बन जाएगा। अब देखिए ये 9000 इधर प्लस में है तो 24,000 की तरफ लाओगे तो कितना हो जाएगा 24,000 माइनस 9000, इधर जो आपका कंप्लीटली 240 था प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस में, 300x माइनस 240x। ठीक है, अब 24,000 में से 9,000 घटाओगे तो कितने बचेंगे 15,000 इज इक्वल टू 300 में से 240 किए तो कितने बचेंगे आपके 60x। ठीक है, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 15,000 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 15,000 को आप डिवाइड करोगे कितने से 60 से, यानी 60 से 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट करो, अब देखिए 6 से कैंसिल आउट करोगे, 6 दूनी 12 6 5 30 0, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 250। तो x हमने क्या माना था क्लर्क, तो वो आपके यहाँ से भी आ गया। तो दोनों मेथड आपके पास, ये थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस की तरफ ज्यादा जाना चाहिए क्योंकि ये आपका इजी मेथड रहता है, बट ये आपको पता हो तब इसकी तरफ जाइए, क्योंकि अगर ये आपको ट्रेडिशनल नहीं पता है तो आपका इस चीज का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अगर इस एग्जाम के टाइम में ये चीजें स्ट्राइक नहीं करेंगे एटलीस्ट आप इससे तो कर पाओगे ना। तो पहले बेसिक्स को समझना, बेसिक्स अगर आपके अच्छे हैं तो आप डेफिनेटली इस मेथड की तरफ जाइए ताकि आपका टाइम भी सेव हो पाए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है आपको, द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 बुक एंड 5 नोटबुक इज ₹84 एंड द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 बुक एंड 2 नोटबुक इज ₹504, फाइंड द सम ऑफ द प्राइस ऑफ 2 बुक्स एंड नोटबुक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 बुक यानी 10 बुक्स प्लस 5 नोटबुक्स की जो एवरेज प्राइस दे रखी है, एवरेज कॉस्ट प्राइस दे रखी है इन्होंने 84 दे रखी है, तो कितने प्रोडक्ट हो गए 10 प्लस 5 15, यानी 84 गुना 15 करेंगे तो टोटल हमें कॉस्ट प्राइस पता लग जाएगी इन 10 बुक और 5 नोटबुक की। तो 15 चौके कितना होता है 60, 6 कह रही 15 8 120 प्लस 6 यानी 126। ठीक है, यानी 1260 रुपए 10 बुक और 5 नोटबुक के हो गए। अब क्या कहा था 4 बुक और 2 नोटबुक के यहाँ पे सम दे रखा है, यहाँ पे सम दे रखा था वहां पे एवरेज, यानी यहाँ पे आपको दे रखा है 4 बुक प्लस 2 नोटबुक, इनकी जो प्राइस दे रखी है दोनों की मिला के 504 है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 10 प्लस यानी 14 बुक हो जाएंगी और प्लस 5 प्लस 2 यानी 7 नोटबुक हो जाएंगी। इन दोनों का सम करोगे 4 6 12 प्लस 5 17 यानी 1764। इससे हमें क्या पता लगा कि 14 बुक प्लस 7 नोटबुक का जो प्राइस था टोटल 1764 था। मैंने इनको ऐड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे कहा था 2 बुक और कितनी 1 नोटबुक, तो अब वो कैसे आएंगे, इनको मैं अगर मैं 7 से डिवाइड करूं सभी वैल्यूज को तो आपकी क्या वैल्यू आ जाएंगी कि 7 से करूंगा इसको 7 दूनी 14 यानी 2 बुक प्लस 7 एकम 7 यानी 1 नोटबुक इज इक्वल टू 7 से करूंगा तो यहाँ पे 7 दूनी 14, कितना बचेगा 3
फिर 7 5 35 7 दूनी 14 यानी 200 बुक। यही आपसे पूछा था 2 बुक 1 नोटबुक का प्राइस बताइए, तो ये आपका आ जाएगा 252 रुपए। तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। तो इसीलिए मैंने ऐड किया था, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो, ये इजी रहता है। ठीक है, आपको घटाने में दिक्कत नहीं होती और कोई प्राइसेस वैल्यू में भी निकालने में दिक्कत नहीं होती। ठीक है, क्लियर है? बताइए कोई डाउट हो तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? ए स्टूडेंट मार्क्स वर रोंगली एंटर्ड एज 64 इंस्टेड ऑफ 44 ड्यू टू दैट द एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास गॉट इंक्रीज्ड बाय 1/3। ठीक है, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास इज। एक बच्चा है जिसके एक्चुअल में मार्क्स है 44, ठीक है, उसके रियल मार्क्स है 44 और टीचर ने उसको गलती से 64 लगा दिए, यानी कि एक्स्ट्रा मार्क्स उसको ऐड कर दिए। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि एवरेज होती है ना मार्क्स की पूरी क्लास की, वो इंक्रीज हो जाती है 1/3। ठीक है, कितनी हो जाती है? 1/3 इंक्रीज हो जाती है। तो बताइए कि स्टूडेंट कितने थे? तो एक्चुअल में उसके नंबर थे 44, कितने दिए हैं? 64। कितने नंबर का डिफरेंस आ रहा है? 20 नंबर का। 20 नंबर के डिफरेंस के कारण 1/3 है वो इंक्रीज हो गए, यानी एक इंक्रीज हुआ 20 पॉइंट के कारण। तो टोटल कितने हैं? 3, तो 20 या 60, यानी 60 स्टूडेंट थे उस पूरी क्लास में। ठीक है, क्योंकि देखिए 20 इंक्रीज हुआ जिसके कारण 1/3 चेंज हुआ। अगर 60 इंक्रीज हो जाता तो पूरा का पूरा 3 चेंज हो जाता ना, पूरी की पूरी क्लास का एवरेज दुगना हो जाता। तो वही था, इसलिए मैंने इसको 20 को 3 से गुना कर दिया, यानी 60 उस क्लास में टोटल स्टूडेंट थे। क्लियर है? इजी था ना? चलिए अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट, कहेंगे डिफिकल्ट इसलिए नहीं कहेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा इसमें। ठीक है, थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है। इसमें क्या कर रहा है? द एवरेज एज ऑफ एबीसी इज 30 ईयर, द एवरेज एज ऑफ एसीडी इज 30 ईयर, बी इज रिप्लेस्ड बाय डी एंड सी इज 10 ईयर एल्डर देन डी। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ एबीसी एंड डी इफ द ए इज 20 ईयर यंगर देन सी एंड 10 ईयर ओल्डर यंगर देन डी। अब देखिए एबीसी की जो एवरेज एज दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको? 30 ईयर। तो अगर 30 इनकी एवरेज है, 3% है, तो इनकी टोटल एज कितनी आ जाएगी? 30 या 90। ठीक है, और एसीडी की एवरेज एज भी 30 ईयर है, ए प्लस सी प्लस डी है, उसकी एवरेज एज भी कितनी है? 30 ईयर है, इन 30 या 90। इस चीज से क्या समझे? देखिए अगर एबीसी की भी निकाले तो भी 90 है, एसीडी की निकाले तो भी 90 है, यानी ए और सी तो दोनों में कॉमन था, बी की जगह डी को लाया गया तब भी आपकी एवरेज एज। तो इससे क्या समझे? बी और डी दोनों की एज है वो इक्वल है। ठीक है ना, बी और डी की एवरेज एज दोनों की इक्वल है, क्योंकि ए पहले भी था अब भी है, सी पहले भी था अब भी है, लेकिन बी की जगह डी आया, तो तब भी आपकी जो एवरेज एज है चेंज नहीं हुई, यानी उतनी ही है। यानी बी और डी की जो एज है वो दोनों की क्या रहेगी? आपकी सेम रहेगी। अब सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने वाली है, इसने क्या कहा? सी है वो 10 साल यंगर है, ये सॉरी एल्डर है डी से, तो सी की जो वैल्यू क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी डी प्लस 10, क्योंकि अगर 10 साल उससे बड़ा है तो सी और डी इक्वल कैसे होंगे? जब डी प्लस डी की एज में 10 और ऐड कर देंगे तब ये दोनों की एज इक्वल होगी। ठीक है, क्या कहा? 10 ये यंगर देन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इसने क्या कहा था कि एवरेज एज बताइए ए बी सी डी की, जबकि ए है वो 20 साल यंगर है सी से। अगर ए है कितना है? 20 साल यंगर है, यंगर की बात हुई है। ठीक है, यानी छोटा है, तो यानी सी माइनस 20 कर देंगे। अब इसके बाद इसने क्या कहा था? और 10 साल छोटा है किससे? डी से, तो डी माइनस 10 कर दीजिए। ठीक है, इतना समझ आया आपको? क्लियर है? अगर ये समझ आ गया ना तो चीजें अब हो गई आपके लिए सिंपल। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या है? देखिए इसने क्या कहा था कि ए प्लस बी प्लस सी है, इसकी टोटल एज कितनी थी? 90 ईयर थी। ठीक है ना, क्या थी? 90 ईयर। क्लियर है? अब यहां पे हमें सभी वैल्यूज को कॉमन कर लेते हैं, यानी बी प्लस सी को भी कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, ए प्लस बी और डी दोनों क्या है? आपके इक्वल हैं। ठीक है, ये बात आपको समझनी है, बी और डी आपके दोनों इक्वल है। और यहाँ पे देखिए डी क्या दे रखा है? ए इज इक्वल टू डी माइनस 10। अगर मैं इसको बी की जगह डी भी कर दूं ना तो भी ये बी और डी दोनों कॉमन है ना, तो बी और डी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो कोई अलग नहीं होगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज आपकी सेम है। तो यानी अगर मैं यहाँ पे एक लेके आऊंगा तो क्या कर दूंगा मैं? डी इज इक्वल टू ए प्लस 10। ठीक है, ए प्लस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी ए प्लस 10। तो मैं यहाँ पे b की जगह रख दूंगा a प्लस 10। b की जगह मैंने d क्यों रखा? क्योंकि b और d दोनों इक्वल है। प्लस c का यहाँ पे क्या कहा था इसने? a इज इक्वल टू सी माइनस 20। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ a इज इक्वल टू सी माइनस 20। अगर c की वैल्यू रखनी होगी तो मैं क्या लिखूंगा? a प्लस 20 इज इक्वल टू c, यानी आपकी यहाँ पे a प्लस 20 रख दीजिए c की जगह, a प्लस 20 इज इक्वल टू 90 ईयर। अब आपकी ए की एज आ जाएगी, बाकी सभी के आप इजीली निकालोगे, 1 2 3, यानी आपका यहाँ पे क्या हो गया? आपका टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3a हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यानी 3a प्लस 20 प्लस 10 कितना होता है आपका? 20 प्लस 10 कितना होता है? 30 होता है ना। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 30 इज इक्वल टू 90 ईयर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3a की वैल्यू कितने निकल के आएगी? यहाँ पे प्लस का था, इधर जाके माइनस का, 90 में से 30 गए तो 60,
तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 ईयर। तो ए की वैल्यू अगर आपके पास आ गई 20 ईयर तो आप बाकी इजीली निकाल लोगे। ए की आपके पास 20 ईयर है तो बाकी चलिए मैं आपको धीरे धीरे बताता हूं कौन सी कैसे निकालोगे। अब आपको किसकी निकालनी है, बी की निकालनी है या फिर आप डी की निकाल लीजिए, बी और डी दोनों में कॉमन है। तो मैंने यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे बताया था a इज इक्वल टू डी माइनस 10 होता है, ठीक है, d माइनस 10 होता है। d निकालोगे इधर का माइनस का उधर का प्लस हो जाएगा। a की वैल्यू में पता लगी 20 थी, इधर माइनस में था इधर आके प्लस में हो जाएगा, यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा, d की वैल्यू इक्वल टू 30 ईयर। d की अगर आपको वैल्यू पता लगी 30 ईयर है, d यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 30 ईयर। तो मैंने क्या कहा था b और d दोनों इक्वल है, तो b की भी कितनी हो जाएगी आपकी 30 ईयर हो जाएगी। बी की आ गई। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सी की एज और निकालनी है, फिर आप एवरेज इजीली निकाल पाओगे। सी की कैसे निकालोगे, यहां पे देखिए a माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस 20 था ना, a इज इक्वल टू सी माइनस 20। तो a की वैल्यू कितनी थी आपकी 20, इधर माइनस का था इधर आके हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू सी। तो सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 40 ईयर हो जाएगी। कितनी आ जाएगी 40 ईयर। इनकी आपसे क्या पूछा था, एवरेज एज बतानी थी ए बी सी डी की। अब इन सभी को एवरेज बतानी, सम कर दो, 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 40 120 और टोटल पर्सन कितने 4, 4 से डिवाइड कर दो तो 4 3 12 यानी 30 ईयर, यानी 30 ईयर इनकी एवरेज एज आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है, क्वेश्चन सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं था, बस थोड़ा सा लॉजिक था, बाकी चीजें सारी की सारी सिंपल है। एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो पूछिए कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ठीक है, डेली की तरह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहता है। एवरेज का जो टॉपिक है आपका कंप्लीट हो चुका है, एवरेज से अगर किसी को डाउट है तो पूछिए कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा सेकंड चीज, डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ मिलेगी आपको, उसको प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें आपको 40 to 45 क्वेश्चंस, जिससे आप अपने आप प्रैक्टिस कर पाओ, सिर्फ एवरेज से रिलेटेड मिलेंगे सभी के सभी, ठीक है, उसे प्रैक्टिस कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो पूछिए कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप हैं उसमें भी इसको शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।